राजेश्वर एक जवान आदमी था, आंखों में जोश लिए। उसका सपना था एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा करना, एक ऐसी कंपनी बनाना जो लाखों लोगों की जिंदगी को छुए। उसने अपना तन मन धन अपने काम में लगा दिया। हर दिन उसे अपने मंजिल के करीब ले जाता था। वो अपने कर्मचारियों को इंस्पायर करता था, वो अपने कस्टमर्स को खुश रखता था। राजेश्वर इस बात का जीता जागता सबूत था कि पैशन ही सक्सेस की चाबी है। राजेश्वर की कंपनी उसकी जान थी। उसने अपनी पूरी ताकत इसे जमीन से ऊपर उठाने में लगा दी थी। फैक्ट्री का फ्लोर उसका बैटलफील्ड था और हर सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च एक जीती हुई जंग। वो अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानता था, ये जानते हुए कि उनकी मेहनत ही उसके बिजनेस की रीढ़ थी। और राजेश्वर तो बस शुरुआत कर रहा था। उसके और भी बड़े प्लान्स थे, और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के। उसकी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। उसका हौसला बुलंद था। वो जानता था कि सक्सेस का रास्ता मेहनत और लगन से होकर जाता है, और वो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना करने को तैयार था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मनहूस रात आफत आ गई। एक भयंकर आग बेरहम और विशाल राजेश्वर की फैक्ट्री को लील गई। उसने जो कुछ भी बनाया था सब उसकी आंखों के सामने राख हो गए। आग की लपटें बेरहमी से नाच रही थीं, सालों की मेहनत को निगल रही थीं। हवा में धुएं की गंध और टूटते सपनों की आवाज भर गई थी। राजेश्वर डर और सदमे से देखता रहा। जब आग शांत हुई तो बस सुलगता हुआ मलबा बचा था। कभी फलती फूलती फैक्ट्री अब टूटे हुए सपनों का कब्रिस्तान बन गई थी। उसके बाद के दिन राजेश्वर के जीवन के सबसे अंधेरे दिन थे। आग ने सिर्फ उसकी फैक्ट्री ही नहीं ली थी, उसने उसकी रूह भी छीन ली थी। वह दुनिया से कट गया, दुख और नुकसान में डूब गया। उसकी असफलता का बोझ उस पर पड़ रहा था, उसे पूरी तरह से कुचलने की धमकी दे रहा था। नींद उससे दूर हो गई, उसकी जगह उस भयानक रात के बुरे सपनों ने ले ली। धुएं की गंध उसके साथ चिपकी हुई लगती थी, जो उसके नुकसान की निरंतर याद दिलाती थी। कभी परिचित सड़कें अब पराई और शत्रुतापूर्ण लगती थीं, फुसफुसाहट और दयालु निगाहों से भरी हुई। वह निराशा के समुद्र में बह रहा था, अनिश्चित था कि वापस किनारे कैसे जाना है। एक दिन अपने जीवन के मलबे के बीच राजेश्वर को पुरानी तस्वीरों का एक डिब्बा मिला। उसके परिवार, उसके दोस्तों और उसके कर्मचारियों की तस्वीरें सभी उस पर मुस्कुरा रहे थे। और फिर उसने उसे देखा, अपने पिता की एक तस्वीर। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। उसके पिता, जिन्होंने हमेशा उसे दृढ़ता का महत्व सिखाया था, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने का। उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बेटा, जिंदगी तुम्हें मुश्किलें देगी, ये तुम्हें नीचे गिराएगी और तुमसे हर चीज पर सवाल उठाएगी, लेकिन गिरने के बाद तुम कैसे उठते हो, यही तुम्हें परिभाषित करता है। अपने पिता के शब्दों और अपने परिवार के प्यार से प्रेरित होकर राजेश्वर ने वापस लड़ने का फैसला किया। वह अपने जीवन और अपनी कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ था। उसने अपना साहस इकट्ठा किया, खुद को झाड़ा और पहला कदम उठाया। वह अपने पूर्व कर्मचारियों के पास पहुंचा, जो बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। उसने एक छोटा सा लोन लिया और अपनी संपत्ति को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से राजेश्वर ने अपने जीवन को फिर से एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उसने दिन रात अथक परिश्रम किया, अपनी सारी ऊर्जा अपनी पुनर्जन्म कंपनी में लगा दी। साल बीत गए और दृढ़ संकल्प और अटूट दृढ़ता के माध्यम से राजेश्वर ने अपनी कंपनी का पुनर्निर्माण किया। यह पहले जैसा नहीं था। यह मजबूत, अधिक लचीला और दृढ़ता की भावना से ओतप्रोत था। राजेश्वर की कहानी एक प्रेरणा बन गई, अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण। उनकी कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई। वह एक लोकप्रिय वक्ता बन गए, प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा करते हुए। उनका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह इसका एक पत्थर है। उन्होंने लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और खुद पर अटूट विश्वास के महत्व पर जोर दिया। राजेश्वर की यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक थी कि अकल्पनीय क्षति के सामने भी मानव आत्मा जीत सकती है। उनकी कहानी ने हमें सिखाया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। अपने सबसे अंधेरे क्षणों में ही हम अपनी असली ताकत, लचीलापन की क्षमता और दूर करने की अटूट इच्छा शक्ति का पता लगाते हैं।